ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर मुल्क भर की तरह नांदेड़ शहर में भी वक्फ तरमीमी क़ानून की मनसूखी के लिए आज बरोज़ जुमा को यौम दुआ का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम शहर के मुतादिद मसाजिद में नमाज जुमा के फ़ौरन बाद मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हज़ारों नमाजियों ने मस्जिद के सहनों में खड़े होकर इज्तिमाई तौर पर दुआएं की। इस मौके पर उलमा इकराम ने अल्लाह ताला के हुजूर खुसूसी दुआ की कि वक्फ जायदादों की हिफाजत फरमाएँ और हुकूमत को इस नाइंसाफ़ी पर मबनी क़ानून को वापस लेने की तौफ़ीक़ अता करे। ये यौम दुआ न सिर्फ नांदेड़ बल्कि पूरे मुल्क में एक मुत्तहिदा तहरीक का हिस्सा है, जिसका मकसद मुसलमानों के मजहबी और इज्तिमाई हुकूक़ की हिफाजत करना है। मस्जिद 12 इमाम खड़गपुरा में मौलाना फरहान इशाती ने इमामत की और इज्तिमाई दुआ कराई। मौलाना ने दुआ के दौरान अल्लाह ताला से गुजारिश की कि वो वक्फ की जायदादों को हर किस्म की दस्तदराजी से महफूज रखे और हुकूमत को इंसाफ की राह पर चलने की हिदायत दे। प्रोग्राम में मुकामी नमाजियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और दुआ के बाद शुरका ने इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मस्जिद खदीम ईदगाह में मौलाना वसीम हुसैनी की क़यादत में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। मौलाना ने दुआ में ख़ास तौर पर मुसलमानों के मजहबी हुकूक़ की हिफाजत और क़ानून की मनसूखी की इल्तिजा की। इस दौरान खुतबे जुमा के दौरान उलमा ने नमाजियों को नए वक्त तरमीमी क़ानून की नाइंसाफ़ियों के बारे में आगाह भी किया। शहर के दीगर मसाजिद में भी इसी तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुए, जिनमें हज़ारों मुसलमानों ने हिस्सा लिया। ये इज्तिमाई दुआएँ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जारी रही और शुरका ने पुरअमन तरीक़े से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल ही में वक्फ तरमीमी क़ानून को गैर आदिलाना और मुसलमानों के मजहबी व इज्तिमाई हुकूक़ पर हमला करार देते हुए इसकी मनसूखी के लिए मुल्कगीर मुहिम का आगाज़ किया है। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि यह तरमीम वक्फ की जायदादों को कमज़ोर कर सकती है, जो मसाजिद, मदारिस, क़ब्रस्तानों और दीगर मजहबी इदारों की बुनियाद है। इस मुहिम के तहत मुल्कगीर सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी ज़िम्न आज पूरे मुल्क में हज़ारों मसाजिद में यौम दुआ मनाया गया, जिसमें लाखों मुसलमानों ने शिरकत की। यह प्रोग्राम बोर्ड की तरफ से जारी की गई हिदायत के मुताबिक था, जो इस कानून के खिलाफ एक रूहानी और पुरअमन मज़ाहमत की अलामत है। बोर्ड के मुताबिक ये तरमीम मुसलमानों की जायदादों को हुकूमत के कंट्रोल में लाने की कोशिश है, जो आइन में दी गई मजहबी आज़ादी के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगर यह कानून नाफिज रहा तो ये मुस्लिम समाज की माशी और मजहबी बुनियादों को मुतासिर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा इस बात की तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और इशारा दिया था कि वक्फ ये मुसलमानों की जायदाद है, मुसलमानों का दीन इससे वाबस्ता है, ये किसी की जागीर नहीं है और ये किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती। जिस तरह का कानून 2025 में पास किया गया और जो इसको मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला कानून था, जिसमें मुसलमानों की तरफ से ये अपील भी की गई थी कि मुस्लिम पर्सनल ये औक़ाफ़ के अंदर, वक्फ जायदादों के अंदर या वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुस्लिम की शमूलियत ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और इस तरीके से हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, इन कमेटियों के अंदर यानी मुसलमान उसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। ऐसे ही मुसलमान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये इशारा था और ये उनका मशवरा था कि इसके अंदर भी गैर मुस्लिमों को हिस्सा न दिया जाए। लेकिन पूरे तौर पर मुसलमानों को मायूसी हुई कि वो कानून पास कर दिया गया और इसी की वजह से एहतिजाजन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये सारे अइम्मा हज़रात को ये मशवरा दिया गया कि आप अपने अपने मसाजिद के सहन में या अगर जगह हो तो रोड पे निकल कर इज्तिमाई तौर पर दुआ करें कि ये हम इस कानून से भी नाराज़ है और हमको ये कानून पसंद नहीं है और हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ इंसाफ हो और मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती ना हो। इसलिए आज हमने खड़गपुरे की मस्जिद में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया और उसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने खड़गपुरा वो शरीक रहे और सब ने मिलकर अल्लाह से दुआ की।